धर्मेंद्र सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, अमिचल सर, नमस्कार सर। ओके तो सर, सर अपना कंटिन्यू सभी लोग करिए। माइक बंद कर लीजिए, मैं मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ सर। ओके सर, ओके। तो आप सभी प्राउड फाउंडर का OPDWD लर्न OES वाराणसी के इस को कनेक्ट के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, यूपी वाराणसी से एज ए होस्ट, पैनल में उपस्थित को होस्ट में पुष्पा माता जी को मेरा प्रणाम, बाला मणि घोष मैम को मेरा प्रणाम, शिव प्रकाश राय सर को मेरा प्रणाम और सुभाष सर को भी मेरा प्रणाम, अलगू सर को मेरा प्रणाम, संजय सर को भी मेरा प्रणाम और धरणीधर सर को मेरा प्रणाम, दिनेश सर को, कस्पाक सर को, विश्वजीत राय सर को मेरा प्रणाम, छोटेलाल सर को मेरा प्रणाम और लक्ष्मी सर को, लक्ष्मी देवी मैम को और कैलाश सर जो अभी थे, हम लोग बात कर रहे थे, और जितने भी पैनल प्रेजेंट है, देवराज सर हो गए, विजय सर हो गए, सभी लोग को मेरी तरफ से प्रणाम और गुड इवनिंग। और हम सभी के एंजल ऑफ गॉड मिस्टर एस मुफारे सर को भी मेरा प्रणाम और हम सभी के इन्वाइटर को भी मेरा प्रणाम और अपने माता पिता को मेरा प्रणाम। फाउंडर, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारा ऑन पैसिव नित नए दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उसे बखूबी तौर पे हम सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, देन शेयरिंग और केयरिंग भी कर रहे हैं। तो फाउंडर, आज का जैसा टॉपिक मैंने आप लोग के बीच में रखा है 360 एंड OES अपडेट, यानी 360 में क्या अपडेट हमारे लिए आया था और OES में भी हमारे क्या अपडेट है, उसके बारे में मैं आज आप लोग के बीच में जो भी चीजें हैं उसी के बारे में बताऊंगा और कुछ भी एक्स्ट्रा अपने तरीके से स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। जो भी अपडेट हमारे बैक ऑफिस में है, OES में है और हमारे जो लोग हमारे लीडर लोग बताए उसी को मैं बताऊंगा, अपने तरीके से कुछ भी नई चीजों को ऐड नहीं करके बताऊंगा। तो कल जैसा आप लोग जानते हैं कि 19 जून था और उसमें हमारे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 9:30 बजे हमारा मीटिंग स्टार्ट हुआ था और उसमें हमारे मार्टी सर, क्रिस सर, रेड सर तीनों लोग लाइव हुए थे और हमारे एस सर का आना पॉसिबल था लेकिन वो नहीं आ पाए किसी कारणों से, तो वो शायद कुछ बिजी है। और जैसा आप लोग को पता है कि हमारे एस सर का जो अभी ईयर का ऑपरेशन हुआ था तो उसमें वो सर 2 वीक का जो रेस्ट लिए थे, तो शायद उसी के लिए या कुछ काम कर रहे हैं हमारे हम सभी लोग के लिए। तो जैसा होगा हमारे एस सर बहुत जल्द हम लोग के बीच में आएंगे। तो हो गई कि 360 में क्या हुआ, तो 360 में जो हमारे बैक ऑफिस में जो नोट्स है उसी को मैं आप लोग के बीच में बताऊंगा कि मार्टी सर ने बताया कि आज यहाँ पे जो 10,000 से ज्यादा लोग यानी 10K से ज्यादा जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, यानी संख्या दिख रही है लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। और हम लोग भी जब जुड़े थे तो उसमें 5,000 लोग थे, क्योंकि मैं भी 9:30 बजे के बाद जुड़ा था, 9:33 पर मैं जुड़ा, तो उसके बाद 5,000 लोग जुड़ चुके थे। तो उसमें सभी लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तो कल बहुत लोग बढ़ रहे थे धीरे धीरे और जो भी फाउंडर थे बहुत ही एक्टिव थे और लगातार संख्या इंक्रीज हो रही थी, लेकिन मीटिंग बस 1 ही घंटा चला जिसके थ्रू वहाँ पे लोग ज्यादा ऐड नहीं हो पाए। तो हमारे मार्टी सर ने बताया कि हमारे पास एक नया पॉपअप हमारे OES में दिख रहा है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है और ये सभी चीजों को ला रहा है और हम सभी जो भी ऑन पैसिव लोग हैं तो वो स्पॉटलाइट कर रहे हैं जिसमें हम कभी नहीं मिले और हम उन लोगों पर प्रकाश डाल रहे हैं जो महसूस करते हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है और हर किसी के पास देने के लिए कुछ न कुछ है, बस उन्हें अपना रास्ता खोलने की जरूरत है। तो हम जो लोग हैं अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकले और वो अधिक लोगों को प्रोत्साहित करते रहें, जितने भी लोग हैं उनको एक्टिव करते रहें और ऐसा ही करना हम लोग के लिए सही है और वही हम लोग करेंगे भी। और हम लोग जो भी यूट्यूब पे देखते हैं या यूट्यूब पर जाते हैं और ऑन पैसिव जैसे ही खोलते हैं तो हमें एक नई सफलता की कह सकते हैं कि रोशनी दिखाई देती है और उसे हम सभी लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऐसा महसूस करें कि हम सभी लोग के पास जो भी अवसर हो एक इक्वल हो
और ऑन पैसिव के साथ जो भी लोग बने हैं वो सभी लोग सफल हों, कोई भी असफल न हो। और ऑन पैसिव में जब सभी लोग जो हैं, जितने भी सहयोगी लोग हैं, वो प्रशंसा के बहुत बड़े पात्र हैं। और हम सभी लोग जो मिस्र और दुबई में दुबई से जो भी कुछ आने वाली खबरें देखे हैं, तो ध्यान रखे कि यह ऑन पैसिव के लिए बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ी अच्छी खबर है। और यह कंपनी आपको एक विश्वसनीयता देगा। और इसके लिए आप को जो भी चीजें हो रही हैं, लेकिन यह आपके लिए एक निर्देशित नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप सभी लोग देखें कि इसमें क्या चीजें जो संबंधित हैं, वो किसी बात पर एज सर से जो भी समाचार हो वो प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हमारे एज सर क्या दे रहे हैं और क्या चीजें करने वाले हैं। तो उसके बाद रेड सर आए और रेड सर ने भी बताया कि हमारे पॉपअप में जो भी चीजें दिख रही हैं और उसकी व्याख्या के लिए हम सभी लोगों ने यहाँ पे नहीं करेंगे। और जो भी होगा वो आप लोग अपना देखिएगा, उसे पढ़िएगा। और ये सभी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है और आपको इसे समझना भी होगा। तो हम आपको कुछ नए जो भी तकनीकें चीजें हो रही हैं उसके लिए मदद करेंगे। तो जो नया प्रोसेसर चालू हो गया है, इसके बारे में भी आप लोगों ने देखा होगा। इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट प्रोसेस में जो भी चीजें होगी उसको हम लोग उसमें एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पे OFAC जो कार्ड का जो प्रोसेस यानी जो भुगतान हो रहा है, यहाँ पे उस प्रक्रिया प्रोसेस में देखेंगे कि आप जो भी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं वो सभी देशों के लिए एक उत्तरदायी नहीं है। कुछ देश में यह प्रभावित होंगे, लेकिन कुछ देश पर यह प्रतिबंध रहेगा, मतलब कि कंट्रोल करके उसको रखेंगे सभी लोग। और UPI के बारे में भी बताया उन्होंने, रेड सर ने, कि भारत और कुछ अन्य देशों के लिए जो भुगतान का प्रोसेस है वो बहुत ही आसान बनाया जा रहा है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे व्हाट्सएप में आया था कि हमारे फोन पे को इंटरनेशनल मतलब UPI को के बारे में बताया गया था। तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जो फोन पे जो कि सभी लोग यूज करते हैं, सभी लोग के मोबाइल में फोन पे यूज हो रहा है। तो उसके बारे में भी बहुत पहले हम लोग को बताया गया, लेकिन अभी जो पॉपअप आया उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बहुत ही मतलब कह सकते बहुत खुशी हो रही है। तो बहुत ही जल्द सभी चीजें होने वाली है और ये सभी मोबाइल ऐप में आपके उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें कुछ जो पॉइंट बताया कि आपने कार्ड को यूज किया होगा, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड। तो वीजा कार्ड के में भी उन्होंने भुगतान के बारे में बताया कि ये भी एक प्रोसेस के थ्रू उसमें जो भी स्टेप होंगे, जो भी मीडियम होंगे, उसमें वो संसाधित किए जाएंगे। और जो भी मर्चेंट होगा उसमें भुगतान के लिए जाने पर वे अपने विवरण को वहाँ पे दिखाई देंगे। और ऑन पैसिव जो भी कंपनी यहाँ पे कर रही हैं, आपके प्रोफाइल में प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो भी पते या पते संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ पे अवगत कराया जाएगा। इसलिए जो भी चीजें हो रही हैं और वो चीजों को समझे और चिंता न करें। हमारे द्वारा रिपोर्ट की गई है कि ओ कनेक्ट की गड़बड़ी को ठीक कर दिया गया है। और फिर उसके बाद हमारे क्रिस सर आए और क्रिस सर ने जेम्स एड्स को जो 19वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और उन्होंने वफादार और धैर्यवान बने रहें, क्योंकि यह आ रहा है। और पैसे का जिक्र न करें और राशि का अनुमान न लगाएं, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो आपके सोच के परे होगा। और ऐसे लोगों की रिपोर्ट करें जो पैसे और डॉलर की रकम देने का वादा करते हैं। तो इनसे कंपनी और कभी हर सभी के लिए प्रक्रिया धीमी हो सकती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि उन अज्ञानी लोगों द्वारा लगाई गई आगे को जो भी चीजें हो रही हैं वो झूठे दावे करें। तो जो भी चीजें हों वो रियल हों और ऑथेंटिक हो, न कि अपने तरीके से लोग बताएं कि ये चीजें हो रही हैं और इसी को ही हम लोग को फॉलो करें।
तो जो भी चीजें होंगी वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होंगी और उसे हमारे एस सर और हमारे टेक टीम हम लोग को बताएंगे पॉपअप के माध्यम से या हमारे बैक ऑफिस के माध्यम से। उसे हम लोग को ही मानना है, ना कि जो भी लीडर बताएं। तो लीडर की जो स्पेकुलेशन होता है वो कभी कभी गलत होता है, इसलिए जो भी हमारे एस सर बताएं या जो बैक ऑफिस में आए या जो चीजें कंपनी के द्वारा जो भी अपडेट है उसी को ही फॉलो करें, न कि किसी और तरीके से। तो ये तो हमारा 360 का अपडेट हुआ। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे बैक ऑफिस में, सॉरी, हमारे ओईएस में भी एक पॉपअप आया है। जो पॉपअप के बारे में, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि न्यू पेमेंट प्रोसेस वहां पे दिख रहा है और पहले लिखा गया है कि बूम, और इसमें कांग्रेचुलेशन किया गया सभी ऑन पैसिव फैमिली को। और जो नया पेमेंट प्रोसेसर लाइव हो गया है, इसमें जो कार्ड का ट्रांजैक्शन हो यहाँ पे साथ में जो भी कंट्री है वहाँ पे कंट्री के साथ रिस्ट्रिक्शन बाई ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट, यानी जो भी आप लोगों ने देखा वहाँ पे अभी हमारे 360 में कि उन्होंने OFAC के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जो ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल के द्वारा जो भी चीजें हो रही हैं, तो वो अभी करंट में अनअवेलेबल है, यानी वो चीजें अभी हो रही हैं। अभी मतलब अभी चीजें का मतलब अवेलेबल नहीं है, लेकिन अभी प्रोसेस में है। और जो नई अभी एक न्यूज आई है, जैसा अभी बताया गया है कि इंडियन फैमिली के लिए, तो यूपीआई के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये यूपीआई जैसे ही हम लोग के लिए लाइव होगा, यानी लाइव तो बहुत ही जल्द होगा, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि यूपीआई के द्वारा सभी चीजें बहुत ही स्मूथली होंगी। जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपीआई में हम लोग इंस्टेंट टाइम में अपने सारे मतलब इंडिया में जो भी जगह पे हम लोग अगर पैसा भेजना चाहते हैं तुरंत भेज सकते हैं। तो उसके थ्रू सभी चीजें पे इन और पे आउट दोनों होने वाला है, और ये चीजें बहुत ही जल्द होगी। और उन्होंने बताया कि जो नया पेमेंट यूपीआई होगा वो नए तरीके से, और यह बहुत ही पेमेंट इंडिया के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। और सभी लोग रेडी रहे, इंडियन फैमिली। और फिर उसके बाद ये बहुत ही जल्द होगा पेमेंट प्रोसेस जो भी यूपीआई का है। और पेमेंट ऑप्शन ये मोबाइल ऐप पे होगा, यानी ये मोबाइल ऐप अब किस तरीके से होगा, ये तो हम फोन पे के बारे में जो मोबाइल में हम लोग के व्हाट्सएप पे दिख रहा था उसको तो मैंने बताया, लेकिन अब किस तरीके से होगा यूपीआई वो हमारे एस सर या टेक टीम बताएंगी। तो ये अवेलेबल जल्दी होगा हम लोग के लिए, और बस हम लोग को स्टे ट्यून रहना है और बहुत ही एक्साइट रहना है जो भी चीजें हो रही हैं। और कुछ सैंपल यहाँ पे ट्रांजेक्शन के बारे में बताया है कि अगर मान लीजिए वीजा कार्ड है तो उसमें जो 200 यूएसडी है वहां पे आप स्पेंड कर सकते हैं, आपके जो कार्ड के नंबर होगा और उसमें जो कार्ड का जो एंडिंग पॉइंट होगा, मान लीजिए कुछ भी हो, यहाँ पे ऑप्शन में दिया 1 2 3 4, तो वो उसके थ्रू आप यहाँ पे अपने जो पीसी रिपेयर के थ्रू आप अपने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कंपनी में। और ये मैसेज जो आपको दिखाया गया है कि 18 तारीख का है। और मास्टर कार्ड मतलब ये मेनली आपकी जो वीजा कार्ड मास्टर कार्ड जो होता है आप लोग यूज किए होंगे, तो उसी के बारे में बताया गया है कि इसमें भी 200 यूएसडी डॉलर को यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं आपके जो क्रेडिट में होता है, क्रेडिट कार्ड में एक्स करके, और जो कार्ड में मतलब इंडिंग में होता है ये 1 2 3 4, तो ये उसी के बारे में बताया गया आपके। तो इसको अगर आप कुछ भी दिक्कत इसमें होता है तो आप इस को अपने लोगों अपने सपोर्ट मतलब जो भी सपोर्ट टीम है, यानी support@onpassive.com पे आप इसे अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं, या अपना जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप वहाँ पे सोल्यूशन के लिए कर सकते हैं, मतलब टिकट रेज कर सकते हैं। तो उसके थ्रू आपको वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा वो दूर हो जाएगा। तो ये तो हमारे ओईएस के अकॉर्डिंग हो गया। और ओईएस में ही हमारे प्रोफाइल में एक बिलिंग एड्रेस के बारे में भी बताया जा रहा है, तो उसको भी मैं आप लोग के बीच में शेयर करूंगा कि वो कैसे करना है और क्या क्या चीजें वहाँ पे हम लोग को देना है। तो उसमें भी जैसे आप लोग अपने प्रोफाइल को ओपन करते हैं, तो प्रोफाइल में आपका उसमें बहुत सारे 5 ऑप्शन होते हैं, तो प्रोफाइल पेज को भी ओपन करते हैं। तो प्रोफाइल पेज को जैसे ही ओपन करेंगे
तो ओपन करने के बाद जो पेज ओपन होगा तो उसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो ऊपर आपका नाम जो होता है, आपका जो अल्टरनेट ईमेल और मोबाइल नंबर सब चीज होती हैं, उसको और स्क्रॉल करेंगे तो उसमें आपको बिलिंग एड्रेस के बारे में लिखा गया है। तो वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, और ये जब भी क्लिक आपको फिलिंग करना होगा तो आप पहले उसको एडिट करके तभी करिएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, कितना भी आप भर लेंगे। और मेनली ये करना सभी लोगों के लिए है, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग जो जो ओकनेट को परचेज कर रहे हैं उनके लिए ज्यादातर है। और हम लोग तो ज्यादा लोग जो लोग पैकेज बाय किए हैं ओकनेट को, तो उन लोग अभी अगर करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोग अगर कर लिए हैं तो भी अच्छी बात है। तो उसमें आप लोग ऐसे मतलब जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उसको आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो पहले आप लोग उसे क्लिक करिएगा बिलिंग एड्रेस को, तो वहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा उसको एडिट करके मतलब एडिट करके उसको ओपन करिएगा। फिर उसके बाद उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट में उसमें एक एड्रेस के लिए आया है, यानी एड्रेस लाइन फर्स्ट में आप जो भी चीजें, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं आप, उसमें एड्रेस 1 2 3 दिया रहता है। तो मान लीजिए उसमें आप अपना विलेज का नाम दे दिए, पोस्ट का नाम दे दिए सेकंड में, और लास्ट में स्टेट दे दीजिए। तो ऐसे भी भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी एड्रेस है, तो हम अपना एड्रेस दिए कि हम यूपी में, मतलब यूपी के वाराणसी में रहते हैं, और हम लोग बीएचयू के पास रहते हैं, जो भी है, जैसा मतलब नियर में दे सकते हैं, या हैदराबाद के पास, या मान लीजिए बाईपास के पास। तो अलग अलग तरीके से आप लोग अपना एड्रेस दे सकते हैं। तो उसे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो एड्रेस लाइन है वो उसमें भी आप लोग दे सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शनल भी होगा, जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट जो एड्रेस लाइन है उसमें आप अपना एड्रेस दे दीजिएगा। सेकेंड जो है वो ऑप्शनल में है, और जो उसके नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे सेलेक्ट आवर कंट्री होगा, तो उसमें भी आप अपने कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप उसमें सिलेक्ट करेंगे अपने स्टेट को, तो उसको भी आप अपने स्टेट को जानते हैं कि आप किस स्टेट में रहते हैं। फिर नेक्स्ट में आप अपने सिटी को दिया गया, यहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसे भी फिलअप कर लीजिएगा। फिर उसके सिटी नेम को बताना है, जो भी ब्लैंक स्पेस में होगा तो वहाँ पे भी आप उसको इंटर कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप जिप कोड जानते ही हैं। जिप कोड मतलब होता है आपका जो पिन कोड होता है, यानी आपका जो भी सबका अलग अलग पिन कोड होता है। जैसे कि आप लोग अपना कोई भी वो मंगाते हैं, लेटर मंगाते हैं, या आपका कुछ भी जैसे पासपोर्ट वीजा हो गया, और आपका डीएल का जो आता है आपके घर पे एड्रेस पे, और आपका जो कह सकते हैं जो बैंक का सारा चीज होता है तो आपके एड्रेस पे आता है, तो आपका पिन कोड उसमें मांगता है। तो वही जिप कोड है, वहाँ पे आप अपना पिन कोड दे सकते हैं। और उसके बाद नीचे आप आएंगे तो उसमें सेव का ऑप्शन होगा, तो उसे सेव कर लीजिएगा। फिर बिलिंग एड्रेस में को स्क्रॉल करेंगे तो उसमें भी लेफ्ट में कैंसिल का, अगर कैंसिल करना चाहते हैं, अगर सही नहीं भरा है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। फिर अगर सेव करना चाहते हैं सेव करके, फिर जब सेव कर लेंगे तो राइट साइड में आप उसे देख सकते हैं कि आपका सही तरीके से भर गया है कि नहीं। फिर उसके बाद उसे आप सक्सेसफुली ऊपर लिख के आया कि आपका सही तरीके से भर गया है। तो आपका इस तरीके से जो बिलिंग एड्रेस है बहुत अच्छे तरीके से फिल हो जाएगा, और नॉर्मली उसे आप कर सकते हैं। अगर ऑप्शनल में आप लोग देना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस में जो स्टेट होता है, मतलब जो गली कुछ होता है ना कि इस गली में हमारा घर है और इस रोड की तरफ हमारा घर है, तो वो भी उस तरीके से आप दे सकते हैं। खासकर अपने आधार में जो चीजें हैं उसको आप फिलअप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका आधार जो है वो आने वाले टाइम में जो वेरिफिकेशन होगा तो आपके आधार से वो डायरेक्ट मैच करेगा, तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। क्योंकि आपका आधार जो है वो हर जगह वैलिड हो रहा है, चाहे आप किसी भी बैंक में देख लीजिए, आप अब लगाए होंगे, चाहे अपने वीजा पासपोर्ट में लगाए होंगे, चाहे अपने डीएल में लगाए होंगे, चाहे आप कहीं पे भी लगाए होंगे, अपना आधार ही लगाए होंगे। तो उस आधार को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और अपने तरीके से पूरा चीज फिलअप करके कर सकते हैं आप लोग। तो ये चीजें बहुत अच्छी होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही मेरे पास जो अपडेट था। और अब जो भी लोग पैनल में हैं बारी बारी से मैं सबको कॉल करूंगा। तो अभी सबसे पहले जो पैनल में है तो मैं माता जी को कॉल कर रहा हूँ। माता जी, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? माता जी लगता आउट हो गई क्या? कुछ तो माता जी मेरी आवाज जा रही है आपके पास? चलिए, लगता है माता जी आउट हो गई हैं, उनका माइक नहीं ओपन हो रहा शायद।
चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट अब आज सबसे पहले मैं यहाँ पे आज बालामणि घोष मैम को कॉल कर रहा हूँ। बालामणि घोष मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? बालामणि घोष मैम, बालामणि घोष मैम, मेरी आवाज जा रही है? चलिए, लगता है मैम का कुछ इशू हो, चाहे नेटवर्क का इशू होगा या कुछ माइक ओपन नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट मैं अब शिव प्रकाश राय सर को कॉल कर रहा हूँ। तो शिव प्रकाश राय सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? शिव प्रकाश राय सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? शिव प्रकाश राय सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? लास्ट कॉल आपके लिए। नेक्स्ट विश्वजीत रॉय सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? विश्वजीत रॉय सर, अभी तो थे, शायद चले गए क्या? चलिए कोई बात नहीं, लगता है सर आउट हो गए। तो नेक्स्ट मैं अब अलगू सर को कॉल कर रहा हूँ। अलगू सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? जी अलगू जी सर, जी जी, बहुत 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 वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने में अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। तो मैं अलगूराम, वाराणसी उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का DWD लर्न वाराणसी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि टॉपिक है 360 एंड OS अपडेट, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने 360 अपडेट के बारे में भी हमें बताया। क्रिस मार्टी सर की बातों का क्या क्या उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया, और ये हम अपने founder.net के अपडेट में भी देख सकते हैं। और जो पॉपअप आया है उसके विषय में भी आपने बताया, और जो चीज प्रोफाइल में आई है उसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया है। और आई थिंक उसमें केवल वर्तमान की ही एड्रेस को आपको फिलअप करना है। और ये जरूर ध्यान रखना है कि जो चीज आपके प्रोफाइल में आपने ऐड की है नाम, जो आपने वो नेट में भी आपने प्रोफाइल बनाया होगा, तो उस चीज से मैच होना चाहिए। ये ध्यान देने वाली बात है। वो बैंक से भी हमारा मैच होना चाहिए। हमारा एड्रेस जो अभी हम फिलअप करेंगे वो आधार कार्ड से में जो है वो भी मैच होना चाहिए। तो ये हमारे लिए आगे के लिए बहुत बेनिफिट होगा कि हम जब वो वेरिफिकेशन का ऑप्शन जो हमारे पास आएगा उसमें यूं ही जैसा कि सर ने बताया, धर्मेंद्र सर ने, कि बिल्कुल इजीली ढंग से हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे पास और कुछ है नहीं, लेकिन ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। बहुत ही खुशनुमा पल चल रहा है। इस पल में हम जितना अपने आप को खुश रख सकते हैं वो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को ऐसे ही खुशखबरी का इंतजार था। और इतना जरूर हम सभी को ध्यान रखना है कि अब जितनी सारी चीजें आती हैं हमें अपने NDA के रिगार्डिंग ही उसी के अंतर्गत ही हमें अपने काम को अंजाम देना है। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो NDA के खिलाफ हो
उसको हमें किसी तरीके से स्कोप नहीं करना है, बोलना नहीं है। किसी भी मंच पर किसी भी तरीके से आपको इसको अदर जगहों पर बात नहीं करना है, पैसे के लिए कोई बात नहीं करनी है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसमें, जैसे कि एक एग्रीमेंट होता है ना किसी से, तो हमारा एग्रीमेंट वो है, तो हम अपने एग्रीमेंट में जितनी सारी चीजें देखे हैं, जिसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट हमने किया है, साइन किया है, उन सभी चीजों को हमको गौर करना है। ये समझना है कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि अपना राज नहीं बताना है किसी को, तो हर तरह से ये हमारा है, ये हमारा परिवार है, हम अपने परिवार का जो भी सीक्रेट है उसको बाहर नहीं रख सकते हैं। तो इस चीज को हमको ध्यान देना है। हम यदि अपने परिवार का सीक्रेट बाहर रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार किसी तरीके से कमजोर हो सकता है, या फिर परिवार हमें खुद परिवार से बाहर निकाल दे। तो ऐसी गलतियों को न करें। ऐसा जो अंजाम हमारे सामने आ सकता है उससे हमें बचना है। और जितने सारे प्रोसेस होते चले जा रहे हैं हमारे हम सभी के बीच में, उसका पूरी तरीके से फुल एंजॉय करना है। बिकॉज आई थिंक ये एंजॉय करने का टाइम स्टार्ट हो चुका है अब, कि हर तरीके से हमें सचेत रहना है, तैयार रहना है, ताकि हम हर एक उस चीज को ग्रैब कर सके, ले सके, कर सकें। जितनी सारी ऑप्शंस हमारे सामने आते हैं हमारे अनपैसे प्लेटफॉर्म में आगे बढ़ने के लिए, उन सभी चीज ऑप्शंस को हम फॉलो कर सकें बड़ी आसानी से। इसलिए हर एक मंच पर कहीं भी हम जाते हैं, ये मतलब कि आप स्वतंत्र है, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। तो जाते हैं तो जितने सारे हमारे होस्ट हैं, हमारे प्रेजेंटर हैं, उनकी एक एक बातों को, जैसे धर्मेंद्र सर ने अभी शुरुआत में जितनी सारी चीजों को बोला है, उनको बड़ी बारीकी से आप कैच कीजिए, ध्यान दीजिए कि क्या क्या उन्होंने कहा। तो बिल्कुल नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। नजरअंदाज किया आपने, वो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो फिर हो सकता है वो ऑप्शन हट जाए। तो बहुत ही केयरफुली ढंग से उसको हमें फिलअप करना है और पूरे एंजॉयमेंट सेशन का आनंद लेना है। बी केयरफुल एवरीबॉडी। आई थिंक बिल्कुल हमें इस चीज को ध्यान देना है कि हमारा जो सीक्रेट है वो बाहर नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, वी आर सो इन इट। थैंक यू अलगू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आप हम लोग के बीच में आए और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया और अपनी बातों को रखा। तो इसी तरीके से हम लोग को भी अपनी बातें रखनी है कि हमारे ऑन पैसे में क्या हो रहा है, और हमें अपना इंडिया के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और अपना जो भी चीज़ें हो अपने ओएस में या बैक ऑफिस में उसको ही फॉलो करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसे ही मंच पे आते रहिए, अपना विचार प्रेजेंट करते रहिए। तो नेक्स्ट मैं अब अमी चंद सर को कॉल कर रहा हूँ। अमी चंद सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? अमी चंद सर, अमी चंद सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट अब मैं सुमित सन्याल सर को कॉल कर रहा हूँ। सुमित सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सुमित सन्याल सर। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, मुझे इस मंच में 2 शब्द बोलने का मौका देने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सुमित सन्याल इंडिया से। मंच में उपस्थित आज का रिस्पेक्टेड होस्ट सर, धर्मेंद्र सर, माताजी और जितने भी को होस्ट और पैनलिस्ट है, मैं सभी को दिल से नमन करता हूँ और इस मंच को भी नमन करता हूँ।
आज का जैसे टॉपिक है OP360 अपडेट एंड OES अपडेट। तो OP360 का जो अपडेट है वो तो हम लोग जो फाउंडिंग मेंबर उस वेबिनार को अटेंड किए थे उन सभी ने थोड़ा बहुत सुन लिए थे, और जितना बाकी था वो हम लोगों ने OES हम लोग का जो बैक ऑफिस है वहाँ पे जाकर के पढ़ लिए थे। और उसके बाद भी अगर कुछ है तो हमारा रेस्पेक्टिव धर्मेंद्र सर ने बहुत अच्छे से हम सबको गाइड कर दिया। तो बाकी रहा OES का अपडेट। OES में जो अपडेट है अभी जो कल जो इंडियन टाइम 4 बजे जो पॉपअप आया था वो तो एक तो बहुत ही अच्छा पॉपअप था, क्योंकि अगर पे इन चालू हो गया तो ये हम लोगों का ऑन पैसिव हम लोगों का जो कंपनी है इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और एज ए इंडियन आई एम वेरी प्राउड एंड ग्लैड बिकॉज वी गेट मोर ऑप्शन फॉर पेमेंट बिकॉज और हम लोगों का जो हम लोगों का जो UPI सिस्टम है वो चालू होने वाला है बहुत जल्द। तो ये भी हम लोग इंडियन के लिए एक तो बहुत ही अच्छा और खुशखबरी है। ये OES के बारे में हमको और भी कुछ अगर बोलना है तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग देखे भी होंगे। OES में एक तो प्रोडक्ट यानी कि ओ ट्रैकर वो 2 दिन से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो शो कर रहा है कि योर जो ट्रायल वर्स पीरियड था वो ख़त्म हो गया, वो अभी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये जो पॉपअप आने के 2 दिन पहले ये जो हुआ था तो उसी टाइम समझ में आ गया था जे कुछ तो बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि ओ टैगर को उस टाइम हम लोगों का जो OES है वहाँ से पूरा हटा दिया गया था, यानी कि वो अवेलेबल नहीं था, हम लोग उसको देख नहीं सकते थे। तो वो उसका जो ट्रायल वर्जन हम लोगों ने जिस चीज़ सर मैम ने सब्सक्राइब किए थे और उसका एक्सटेंशन भी वो अभी नहीं हुआ और उसको शो अप भी नहीं कर रहा है। तो ये एक तो अपडेट था। और जो प्रोफाइल का अपडेट जो धर्मेंद्र सर ने बोले हैं वो बहुत ही अच्छे से बोला है। और हम सभी को देखिए ये जो हम लोगों का जो पोजीशन मिला है ऑन पैसिव में, ये हम लोगों का खुद का एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इस बिजनेस को हमारा जो बिजनेस यानी कि हम लोग कोई भी जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं वो हमारा खुद का है, तो हम उसको जितना सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं वो हम लोगों के लिए अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ये हम सबको पता है। और NDA और NDCA हम लोगों ने जो जो फाउंडिंग मेंबर ने पढ़े हैं, सुने हैं और थोड़ा बहुत जानकारी लिए भी है, सभी जानकारी लिए भी जो है, तो ये सब से हमको पता है हमको क्या क्या एज ए फाउंडिंग मेंबर हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, क्योंकि अभी से हम लोगों को और भी सेफ एंड सिक्योर रहना है। और हम लोगों को बहुत ही अच्छे बारीकी से गाइडेंस के साथ अपने आप को खुद को कंट्रोल करके पेशेंट के साथ आगे चलना है। क्योंकि अगर हम लोगों को हमारा जो बिजनेस है इसको के साथ हम लोगों को और भी बहुत आगे जाना है, तो हम लोगों को ये पेशेंट रखना ही पड़ेगा। हम लोगों को अपने आप को हमारा कंट्रोल हम खुद कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल हमको खुद ही करना है, ये कोई नहीं कर सकता। तो ये हमारा कंट्रोल मेरा जो कंट्रोल है ये कंट्रोल पावर को मुझे और भी ज़्यादा इंक्रीज करना है एंड इम्प्रूव भी करना है, ताकि आने वाले दिन में हम अपने आप को बहुत अच्छे से आगे ले जा सके। और इसके साथ साथ कोई भी स्टेप हम लोग लेने से पहले, यानी कि मान लीजिए अभी जो एक स्टेप आया है हम लोगों के लिए, प्रोफाइल में जाकर के कोई एक तो हम लोगों का जो एड्रेस है उसको अपडेट करना है। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप को हमको बहुत ही अच्छी बारीकी से करना है, क्योंकि हम लोग जब ओ फाउंडर से जब OES में
जब हम लोग कन्वर्ट किए माइग्रेट हुए थे तो उस टाइम बहुत सारा फाउंडिंग मेंबर क्या हुआ था, वो एज ए यूजर ज्वाइंट हो गया था, लेकिन उसको बाद में सर ने, हम लोगों का सीईओ सर ने बहुत ही अच्छे से उनको फिर से दोबारा नया करके उसको ठीक 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 किया। तो इस बार हम लोग को अगर जो ओ वेरीफाई आने वाला है उसको अगर फिर से हम लोग फिर से वही गलती करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये जो हम लोगों का अभी से जो स्टेप है, हमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमको और भी 2-3 जोन से देख के, सीख के, समझ के करना है। और एक बात, अभी मैं आप सबको एक तो बात बोलना चाहता हूँ, ये आप सुनेंगे कि नहीं ये आपका बात है। जिस टाइम हम लोगों में से कोई भी जन सब्सक्रिप्शन दिए थे, वहाँ पे उस टाइम बहुत सारा हमने देखे थे, बहुत सारा फाउंडिंग मेंबर का ऐसा बात था जो हमको पेमेंट करना नहीं आता है, हमको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। ये देखिए, हमारा बिजनेस का जो हमारा जो बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हम ही को लेना चाहिए। इसके लिए आपको, हमको, सभी को सीखना है। और इस आप कहीं पर भी जाकर सीखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको आपको अगर बिजनेस को चलाना है तो आपको सीखना है। क्योंकि मान लीजिए ये आपका खुद का तिजोरी है और आपका खुद का तिजोरी अब दूसरों को हाथ में जाकर के उसको ऑपरेट करने देंगे या दूसरों को हाथ में दे देंगे तो वो क्या होगा, वो हमसे ज्यादा अच्छा आप जानते हैं। तो इसलिए अभी से थोड़ा बहुत हमको जितना आता है, क्योंकि ऑन पैसिव में ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट या टूल्स या कुछ भी ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है जिसमें हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। हम लोग जो भी स्टेप करेंगे, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इस मंच में आकर के या हमारा आजू बाजू में जो भी हमारा ब्लेजर जो भी है उससे सीख के हम लोग खुद करने का कोशिश करेंगे, दूसरों का ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा सर आपने अपडेट दिया। और वाकई हम लोग का जो ओएस में जो वो ट्रैकर है वो अभी दिख नहीं रहा है, तो उसके बाद हम लोग को उसे देखना है। और जैसे हम लोग को आगे प्रोसेस होता है तो उसको सब्सक्राइब करेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया हम लोग को सर। तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है हम लोग के लिए, तो हम लोग को तो उसको देखते रहना है। जो भी प्रोसेस हमारे कंपनी या हमारे ऐसे हम लोग बताते हैं तो उसी को हम लोग को करते रहना है। तो नेक्स्ट मैं अब धनीधर सर कॉल कर रहा हूँ। आइए सर, वेलकम है सर आपका। धनीधर सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? यस आइए सर, वेलकम। आइए बुलाने के लिए धन्यवाद। आपको बुलाने के लिए धन्यवाद धर्मेंद्र साहब। मैं धरणीधर चौधरी, DWD लर्निंग OBS वाराणसी काशी नगरी चैनल पर सभी भाइयों बहनों को नमन करता हूं तथा माता पिता को नमन करता हूं, गुरुजनों को नमन करता हूं एवं परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूं तथा हमारे CEO सर को दिल से नमन करता हूं। आज ऐसे फैसिलिटी, ऐसे प्लेटफॉर्म बना के दिए हैं जो हम लोग सभी भाइयों बहनों एक साथ मिल करके सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं और अपनी प्रोजेक्ट पर एंजॉय कर रहे हैं। आज का टॉपिक है 360 एंड OBS अपडेट। आज हमारे ग्रेट लीडर धर्मेंद्र सर, अलगू राम जी, सुमित सर बहुत अच्छी तरह से बताए और हर लोगों सुने और सुनने के बाद अपने अपने बैक ऑफिस में पढ़े भी होंगे। पढ़ने के बाद जो भी आदमी को छूट गया होगा या समझ में नहीं आया होगा, हमारे धर्मेंद्र सर ने बहुत अच्छी तरह से बताए। 360 का भी, OBS का भी जो बिलिंग एड्रेस आया है उसके बारे में भी तो हर आदमी को अपने अपने प्रोफाइल में आया ही है और देखे ही होंगे। और 360 का अपडेट कोई खास नहीं, हमारे एस सर नहीं आए थे बिजी के कारण, वो मैसेज किए जब मैं बिजी हूँ। तो आज हमारे CEO बिजी है तो बिजी है, हम लोग के लिए ही बिजी है। अगर हमारे CEO कोई काम के लिए बहुत बिजी रहते हैं तो उससे हम लोग को भी बहुत फायदा है और हम लोग के लिए बिजी है। हमारे एस सर भी चाहते हैं जो बहुत जल्द हमारे पर जो 14 लाख प्लस फाउंडर विश्वास करके आज 6 साल से टिके हुए हैं
तो उसको मैं अपने दिल की सपना बहुत जल्द पूरा करूं। तो हमारे सीईओ को भी ये दिल में है। आज हम लोग जो भी सोचते हैं दिल में या जिसके आशा लगा के बैठे हैं और धैर्य बना के रखे हैं, ये हमारे सीईओ को भी मालूम है अच्छी तरह से ये दुनिया में क्या क्या हो रहा है, लोगों को दिल में क्या हो रहा है, लोगों ने दुनिया में क्या बोल रहा है। ये हमारे सीईओ को हर चीज मालूम पड़ता है और हमारे सीईओ बहुत जल्द हर चीज को सामने लाने वाले हैं। आज देखिए यूपीआई हम लोग साल 1.5 साल पहले से सुन रहे थे यूपीआई भी आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। कब आएगा उसका डेट नहीं मालूम। लेकिन आज देखिए हमारे सीईओ जो भी बोलते हैं तो भले थोड़ा लेट हुआ लेकिन हर चीज सामने आता है। एक भी बात ऐसा नहीं है जो हमारे सीईओ का बोला हुआ बात नहीं हुआ। हमारे सीईओ एक बार आज 2018 से लेकर 2024 तक जो भी बोले हैं बैक ऑफिस में दिए हैं वो हर चीज को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सीईओ को मालूम है कि मैंने क्या बोला हूँ और इस दुनिया में हमारे फाउंडर लोग को सामने बोला हूँ और हमारे फाउंडर लोग हमारे पर विश्वास करके उसको सुन करके अपने दिल में रखा है ये चीज हमको आने वाला है। लेकिन मैं किसी चीज को डेट नहीं दिया हूँ, तो हमारे फाउंडर ने वो डेट की इंतजार करता है और हमारे ऊपर धैर्य बना के रखा है, पेशेंस रखा है। तो मैं कभी भी किसी को विश्वासघात नहीं करूंगा और मैंने जो भी बोला हूँ हर चीज को हमारे फाउंडरों के सामने लाना है। आज देखिए ऊपर वाले के दया से, परमपिता परमेश्वर के कृपा से यूपीआई भी इंडिया के लिए आया है और इंडिया के लिए वो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बहुत आदमी जो है वो जानकार नहीं रहने के कारण एक दूसरे को देते हैं टॉपअप करने के लिए। वो कोई पैसा रख लेता है तो उसको कंप्लेन करने का, तो वहाँ बैक ऑफिस में लिखने का, तो वो लीडर को बोलने का। आज देखिए यूपीआई आने के बाद हर आदमी को रास्ता सरल हो जाएगा, क्योंकि आज मोबाइल में हर आदमी यूपीआई चलाता है। कम पढ़े लिखे भी कोई आदमी नहीं भी जानकार है वो भी यूपीआई रखता है। 10 रुपए का ट्रांजेक्शन करता है, 50 का करता है, 100 का करता है, 1000 2000 का करता है। आज वो आने से इंडिया वाले को बहुत बहुत फायदा है, वो सामने आ ही गया है। और जो भी हम लोग सुने हैं अभी तक हर चीज सामने आने वाला है। थोड़ा सा हमको पेशेंस बना के रखना है और धैर्य बनाए रखना है और हमारे सीईओ पर विश्वास रखना है। परमपिता परमेश्वर के कृपा से हम लोग को बहुत अच्छा रास्ता मिला है, ये जिंदगी चेंज करने की रास्ता मिला है। ये आज तक हम लोग नहीं सोचा था, वो सामने आया है। आज हम लोग जो भी कर रहे हैं आज तक किए, कभी सोचा नहीं था जैसे प्लेटफॉर्म मिलेगा और ऐसे हमारे सीईओ मिलेगा ने आज हम परमपिता परमेश्वर के कृपा से मिला है। हमारे सीईओ पर विश्वास रखना है, धैर्य बनाए रखना है। और मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। थैंक धर्मेंद्र सर। सो यार विनिट टू विनिट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही धर्मेंद्र सर। हेलो सर, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो धर्मेंद्र सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हो गया शेयरिंग उनका। अच्छा, ओके, थैंक यू सर जी आपकी आवाज आ रही है, मैं अपनी वाणी विराम किया था जी। थैंक्स। सो यार विनिट टू विनिट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा सर, आपने सही रखा अपना। और वाकई अभी हमारे सर जो भी चीजें कर रहे हैं, अगर वो कुछ चीजों को सॉल्व करके ही हम लोग के बीच में देंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जो आप हम लोग के बीच में आए। तो ऐसे ही मंच पे आते रहिए, अपना शेयरिंग करते रहिए। तो नेक्स्ट मैं अब गप्पू सर को कॉल कर रहा हूँ। तो गप्पू सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? गप्पू सर। हेलो यस सर, वेलकम। सर, मेरी आवाज जा रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, आइए सर, आइए। ओके सर, थैंक यू। आपने जो हमें इस मंच पर 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। OPDWD लर्न OES में आप सभी का स्वागत है।
और हमारे ग्रेट लीडर धर्मेंद्र सर और सभी होस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमारे एंजल ऑफ गॉड श्री एस मुफारे सर को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ और मैं गप्पू वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। साथियों, आज का जो 360 अपडेट और ओएस अपडेट, इसके विषय में हमारे धर्मेंद्र सर ने बहुत ही बारीकी बताया और जो टूटे छटके थे वो अपने बैक ऑफिस में जाकर देखे होंगे। और हम सबको बहुत ही खुशी की बात है कि कल हमारे ओएस में जो हम सब बहुत ही खुश कि अब जैसे जैसे हमारे एसएल का ठीक होगा वैसे वैसे सब कुछ अच्छा ही होगा और बहुत ही अच्छा गुड न्यूज मिलेगा हमको। जो हमारा प्रोसेस चालू हो चुका है और इसमें बहुत बातें हैं कि हमारे हैं कि जिनका पैकेज बाय रुका हुआ है वो पैकेज गप्पू सर आपकी आवाज फंस रही है, लगता है गप्पू सर आउट हो गए हैं क्या? गप्पू सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास सर? गप्पू सर मेरी आवाज जा रही है? चलिए सर अगर आते हैं तो उनको फिर दोबारा लिया जाएगा। तो नेक्स्ट अब हमारे बीच में संजय चौधरी सर हैं। तो संजय सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास? जी धर्मेंद्र संजय सर। चौधरी सर मेरी आवाज जा रही है आपके पास? जी धर्मेंद्र सर, आ रही है। आइए सर, वेलकम। तो थैंक यू सर, थैंक यू। DWD लर्न ओएस वाराणसी के इस मंच पर होस्ट हमारे धर्मेंद्र कुमार सर और पैनल में उपस्थित गप्पू सर, सुनीत सर, धरणीधर चौधरी सर, पुष्पा माता जी एवं तमाम DWD लर्न ओएस के इस पैनल में उपस्थित सभी को मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। ये आज कितनों दिनों की बाद आज फिर से इस मंच को संचालन फिर से स्टार्ट किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सर कि फिर से आप हम लोग के बीच में आए और मंच को स्टार्ट किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मुझे दो शब्द रखने के लिए मौका मिला है। तो करंट सिनारियो 360 अपडेट के बारे में सभी लोग जान ही रहे हैं और सभी लोग को अपडेट मिल ही गया है। तो करंट सिनारियो में बने रहने की जरूरत है और जो ओन पैसिव की जर्नी के बारे में बताया जाता है उसको फॉलो करें और ओन पैसिव परिवार में बने रहे और सीखें। सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है और सीखने के साथ IT कंपनी में हम लोग को बने रहने की जरूरत है। और बहुत कुछ सर बताए हैं और सर बताए भी है और हम लोग को उसको फॉलो भी करना है। जैसे कि प्रोफाइल में अपना एड्रेस डालना है, तो पहले समझे, देखें, समझे, उसके बाद ही करें। और जब कुछ ना समझ में आता है तो सर को कॉल करें, उसके बाद पूछें कि क्या सर यहाँ पर गलत हो रहा है। तो बताने के लिए हमारे फोन हमारे बड़े सर लोग बताएंगे। अब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आज 6 साल ऑन पैसिव का हो चुका है। तो हम लोग कोई 2 साल 3 साल 4 साल से लगे हुए हैं और सभी को इंतजार की घड़ी आने वाली है और दुख दूर होने वाली है।
और दुख और सुख, जैसे कि ढेर लोग हो रहे हैं कि एक्सटेंशन फिर कहाँ हो जाएगा, तो जैसे कि आज अगले हफ्ते 360 नहीं हुआ था, इसलिए नहीं हुआ था कि सर हमारे एस मुफारे सर, मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनका जो सर्जरी था वो सफल हो गया, इसलिए 360 का वेबिनार स्टार्ट हो गया। और सर हमारे बीच, हम लोग के बीच आने वाले हैं, तो बहुत जल्द कुछ और नया पॉपअप मैसेज आने वाला है और खुशखबरी भरा दिन हम लोग को खुशियों का पल आने वाली है। तो हम लोग सभी पैनल में उपस्थित सभी भाई बहन बने रहे, और मैं विशेष न कहते हुए एक मंच पर और साझा करना है सर, तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, वी आर सो नीड, थैंक यू धर्मेंद्र सर, थैंक यू। थैंक यू धर्मेंद्र सर, बहुत सॉरी संजय सर, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर, जो आप हम लोग के बीच में आए संजय सर, और आप हमेशा हमारे मंच पे बने रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगा जो आप हम लोग के साथ बने रहे और अपना विचार यहाँ प्रेजेंट किए। तो नेक्स्ट मैं अब सुब्रत दास सर को कॉल कर रहा हूँ। तो सुब्रत दास सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सुब्रत दास सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हेलो सुब्रत दास सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? चलिए कोई बात नहीं, लगता है कुछ नेटवर्क का इशू है या कुछ प्रॉब्लम हो जिसके थ्रू सर नहीं आ पाए। अब मैं बारी बारी से जो स्पीकर में है सबको मैं बारी बारी से कॉल करूंगा। तो सबसे पहले स्पीकर में हमारे हैं दिनेश कुमार सर। तो दिनेश कुमार सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? दिनेश कुमार सर, मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं। दिनेश कुमार सर, मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं, और हम सभी लोग आपके विचार सुनने के लिए प्रस्तुत हैं सर। और आज जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपनी बातें रख सकते हैं सर। लास्ट कॉल सर आपके लिए दिनेश कुमार सर। नेक्स्ट अब हम लोग के बीच में है छोटे लाल सर। छोटे लाल सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? छोटे लाल सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? तो सर आप आ सकते हैं। छोटे लाल सर, लास्ट कॉल आपके लिए, अगर मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपना विचार यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जीरम सर हैं। तो जीरम सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? जीरम सर, जीरम फॉस्कल सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? जीरम फॉस्कल सर, मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं और इस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपना विचार प्रेजेंट कर सकते हैं सर। लास्ट कॉल जीरम फॉस्कल सर आपके लिए। नेक्स्ट है सिपाही लाल। सिपाही लाल सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सिपाही लाल सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सिपाही लाल सर। जी सर, थोड़ा बिजी है सर अभी। ओके सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। चलिए आप भोजन कम से हो कम रहा अपना है। माइक तो खोलो सर। बहुत खुशी हुई जी सर। सर, जी। चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा अपने बिजी होने के कारण नहीं आ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं सर। और नेक्स्ट सर हम लोग, जी सर। मैं सिंगरौली से हूँ, एमपी से। जी ओके सर, ओके तो सर, सर थोड़ा भोजन कर रहे हैं। ओके सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट सुखदीप सिंह सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सुखदीप सिंह सर, मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं। सुखदीप सिंह सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सुखदीप सिंह सर, मेरी आवाज जा रही है तो सर आप आ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लगता है सर के पास भी कुछ नेटवर्क का इशू जिसके थ्रू सर नहीं आ पा रहे हैं।
तो नेक्स्ट अब अनिल कुमार सर, आइए सर, आपका हैंड रेज है, वेलकम सर। आइए सर, आपका हैंड रेज है, वेलकम अनिल कुमार सर। थैंक यू सर, मंच पर बुलाने के लिए आपको धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। दूसरा, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट, होस्ट होस्ट जितने भी हैं, मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। मैं अनिल कुमार, जिला गया, बुद्ध की धरती, विष्णु की नगरी, बिहार से बिलोंग करता हूँ। आपके मंच पर आज हम पहली बार उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि हमने देखे कि जरा हमको भी दो शब्द बोलना चाहिए। चाहे मंच पर जाने के बाद कोई भी फाउंडर हैं, उनको दो शब्द बोलना चाहिए। तो कहने का माने है, आज का जो टॉपिक है 360 का जो वेबिनार जो हुआ, वो काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा चीज कि हमारे ओएस में बिलिंग का जो आया है, उसको भी समझ बूझ के उसको भरना है। हमारे मार्केट प्लेस में भी बहुत से काम हो रहे हैं, जो कि आने वाले दिन में हम लोग को पता चल जाएगा। और हमारे कंपनी में एस सर के द्वारा जो है बहुत से अभी तरह तरह के काम किए जा रहे हैं, जिसको कि आने वाला समय में हम लोग फाउंडर भाई बहन को जानकारी हासिल हो जाएगा। और आज का करेंट सिनेरियो ये है कि 6 बजे के बाद 10 दिन का डेट बढ़ गया है, जो कि अभी बहुत से फाउंडर भाई बहन को अभी मालूम नहीं है, लेकिन हमने चेक किया, 10 दिन का डेट बढ़ गया। दूसरा चीज, ये अभी जो हमारे ग्रेट सीईओ सर हैं, जो कि हमारे फाउंडर भाई बहन के लिए तमाम तरीके के जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिससे कि उनका भी मिशन और विजन जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। क्योंकि उनका मिशन और विजन जो है मानवता के लिए सर्वप्रथम है, क्योंकि उनका मिशन विजन बहुत काबिले तारीफ है, जो कि हम लोग 14,27,483 फाउंडर हैं। उनका मिशन और विजन बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे, जो कि हम लोग ओन पैसिव का एक तरह से पिलर हैं। इसीलिए मैं ज्यादा तो खैर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। समय का नजाकत देखते हुए और भी फाउंडर भाई बहन को अपनी बात रखने के लिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू अनिल सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी बातें आपने शेयर की हम लोग के बीच में। और ये जो 10 डेज का एक्सटेंशन हुआ है, तो 20 तक एक्सटेंशन था, और आज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा भी, तो आपने सही बताया बढ़ गया। सर कि एक्सटेंशन बढ़ चुका है सर। तो सही बात आप बोले, और जो भी आप अपने यहाँ पे अपनी बात को रखा सर, वो एकदम रियल रखा। और सही बात है कि हमारे सर जल्द ही हम लोग को बहुत कुछ देने वाले हैं, और उनका जो मिशन और विजन है ह्यूमन को अपलिफ्टिंग करना, तो ये चीजें हम लोग को हमारे सर कर रहे हैं। बस थोड़ा कुछ जो चीजें देर हो रही हैं, तो वो प्रोसेस में है, और वो प्रोसेस जल्दी हम लोग के बीच में होगा। और जैसे जैसे चीजें बताए हमारे सर, वो सब कुछ करेंगे। बस हम लोग को अपने सर पे भरोसा रखना है, और जो भी चीजें हो रही हैं उसको गो विद द फ्लो हम लोग को करते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अनिल सर, जो आप हम लोग के बीच में आए। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट अब मैं अपने बीच में संतोष कुमारी मैम को कॉल कर रहा हूँ। तो संतोष कुमारी मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? संतोष कुमारी मैम, मेरी आवाज जा रही है तो आप आ सकती हैं। हेलो हेलो सर। यस मैम, वेलकम। आवाज आ यस रही मैम, है? वेलकम। गुड इवनिंग सर, सभी ऑन पैसिव वालों को सभी को नमस्कार। और मैं संतोष कुमारी हिमाचल हमीरपुर से बोल रही हूँ।
और मैं थोड़ा बहुत ही सेशन सुना, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ ना, उसके बाद तो ऐसे ये सारा भी सुने हैं, सब अच्छा बोल रहे हैं और मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर ये और पैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और सर सब भाई बहन को नमस्कार। और और पैसे में हम आए हैं तो जीत कर ही जाएंगे, और सारे मिशन बीसन सब यस सर पूरा करेंगे और हमारे बढ़ाएंगे। और अब ज्यादा मेरे को बोलने में नहीं आता है, अभी थोड़ा सीख रहे हैं सर। और ओके ओके मैम, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बोला मैम, बहुत अच्छा मैम। और बोलते रहेंगे मैम, आपको आ जाएगा संतोष मैम। आप जो भी बोले बहुत सही बोले मैम। जी जी बोलिए बोलिए। सर सीख रहे सर, बस अभी थोड़ा दिक्कत होती है बोलने में ना। जी आप भूल भी कहाँ से जाती हैं हूँ मैम? मैं बोलते बोलते कुछ। हमीरपुर से, हिमाचल हमीरपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपको मैम मेरा लिंक बैक ऑफिस से मिला मैम? हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप आज ही लोग। ज्वाइन हुआ। ओके ओके, आज ही चलिए ज्वाइन अच्छा। हुआ। ओके मैम, हाँ जी, चलिए बैक ऑफिस पे हम लोग का लिंक जाता है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जा करिए। और हाँ जी, अगर आप लोग को व्हाट्सएप लिंक चाहिएगा तो आप लोग अपना नंबर इसमें छोड़ सकते हैं, और मैं अपने नंबर में जोड़ के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल सकता है मैम। तो चलिए, आप बैक ऑफिस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने आप बैक ऑफिस में जाएंगे, तो बैक ऑफिस में अपना जाना अच्छी नंबर बात है है। कैसे डालना जी था? मैम, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, थोड़ा बहुत ही जानती हूँ। मेरा नंबर ऐड कर सकते हैं आप? हाँ जी, कर सकते हैं। तो मेरा नंबर मैं बोलूं? बोलो तो, पर लिख गए हाँ लिख लीजिए, नंबर। लिख लीजिए। देवो वाला बोलो सर। 9125 9125 399 399 230। अगर आप लोग के पास 230। जो भी फाउंडर होंगे उन लोग में भी नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, अगर उन लोग को ऐड करना होगा तो बता दीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप पे हाई करके भेजेंगे, मैं ऐड कर लूंगा मैम। एक बार फिर बोलो सर। 9125 एक बार फिर 92 91 मैम, 9125 9525। 9125। मैं चैट बॉक्स पे नंबर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा मैम। मैं चैट बॉक्स पे नंबर दे रहा हूँ। ठीक है सर। मैं चैट बॉक्स पे नंबर दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। ओके सर। 912 ओ भेजना अभी चैट बॉक्स में। ठीक, ओके सर, भेज देना, फिर देख लेंगे हम। चैट बॉक्स में नंबर है, आप उस पर खोज के लिख सकते हैं आराम से मैम, और मैं आगे का प्रोसेस कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा आपने शेयरिंग कर रखा, सर। और ऐसे ही मंच करते रहिए, अपना विचार शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट अब सुबह कितने बजे मैम के बाद लगती है मीटिंग? 8:30 बजे मैम, 8:30 बजे। ओके सर। ओके, तो रात को नेक्स्ट भी मैं अब 8:30? जी 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 पुरुषोत्तम सर को कॉल कर रहा हूँ। पुरुषोत्तम सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? पुरुषोत्तम सर, पुरुषोत्तम सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? थैंक यू सर, धर्मेंद्र सर। आइए सर, वेलकम वेलकम पुरुषोत्तम सर, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनने को मिला। हेलो सर। हाँ सर। मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ सर। जी सर। ये अपना जो लिंक जो है ना सर, हाँ हाँ, जरा मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा ना सर, जरा के मैं आपको नंबर लिखा देता हूँ,
मेरा नंबर जाके आप नोट कर लीजिए, उसी पर डाल दीजिए, ताकि बैक सर ऑफिस में मेरा खोजने। सर मेरा नंबर है, मेरा नंबर पे आप हाई करके लिख दीजिएगा, मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आपके पास चला जाएगा। अच्छा, आपका बैक ऑफिस में नंबर रहता है? नहीं, मैं अभी चैट बॉक्स में नंबर लिखा हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक, ओके सर, ठीक, ओके सर, ओके। थैंक यू। तो आइए सर, आइए पुरुषोत्तम सर। थैंक यू सर धर्मेंद्र सर। और ये आज 360 OS अपडेट सर, आप अच्छा अपडेट सुना दिए। और मैं गुरुआ गया बिहार से पुरुषोत्तम कुमार इस मंच पे दो शब्द तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अपडेट धर्मेंद्र सर दे ही दिए और बहुत अच्छा अपडेट था। और दे देवे कि मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूं सर। हेलो धर्मेंद्र सर। सर जी सर बोलिए। सब अपडेट तो दे ही दिए सर, तो और क्या बोले, हमको तो सुनने में बहुत मजा आता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आता हूँ चलिए तो सर, सीखता ही अच्छी बात रहता है हूँ। सर। जो गुड लिसनर होता है वही गुड स्पीकर बनता है बाद में। तो बहुत अच्छी बात है सर, आप सुन रहे हैं और बाद में आप हम लोग से अच्छा बोलेंगे सर, क्योंकि आप बहुत लोगों को ऐड करते हैं, बहुत लोगों को सिखाते हैं सर। तो बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर, पुरुषोत्तम सर, जो आप हम लोग के बीच में आए। और नेक्स्ट जो पुरुषोत्तम सर के बाद है डोमा मैम, डोमा लेप्चा मैम। सर एक मैम है डोमा लेप्चा मैम। सर मेरी आवाज जा रही है? डोमा लेप्चा सर, जो भी सर मैम है। यस सर, यस सर। यस, वेलकम वेलकम गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे सारे लीडर्स को, और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। न्यू पॉपअप इतना बढ़िया आया है, वो सबको एक्साइटेड कर रहा है। अभी हम लोग सब एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। और मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये एक्साइटमेंट में हमें हमें कोई गलत ना हो जाए हम लोगों से। तो हमारा जैसे आप लोगों से हमें इंस्ट्रक्शन जो मिलता है लीडर्स के और कंपनी के इंस्ट्रक्शंस, हमें सबको हम सबको फॉलो करना चाहिए। और हम बहुत ही अच्छी तरह से इस प्लेटफॉर्म में काम करना चाहिए। गलत कभी नहीं जाना है हम लोगों को। हम इंडियन फाउंडर्स को हमेशा सही रास्ता अब जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लीडर्स इतना रात दिन मेहनत करके हम लोग को सिखाते हैं। यहाँ पे आके हम लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इतना एनकरेजमेंट मतलब मोटिवेशन करते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। और इस प्लेटफॉर्म में मैं डोमा लेप्चा फ्रॉम सिक्किम गैंगटॉक से हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इसे सुनने में। और धीरे धीरे करके मैं बोलने के लिए भी मैं सीख रही हूँ। और ये जो हमारा एस सर है, एस सर को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना बड़ा, इतना ह्यूज प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया है, जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। और हमें लीडर्स को इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है। हर एक युग आता है, और वो सब युग में एक युग पुरुष आता है। और अभी हम लोग जिस युग में है वो इंटरनेट का युग है। और अभी जो आने वाला है वो ये टोटली एआई हो जाएगा। और इस इंटरनेट में सबको पता है कि एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। और कितना ज्यादा तो यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा होता है, और हमारा जो अनपैसिव है इसी नेगेटिव को सही करने के लिए आ रहा है। हम बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा हमें एच सर को और कंपनी को। ये जो कंपनी वो हमारा ही कंपनी है। हम कुछ गलत करेगा तो हमें ही नुकसान होगा। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। और वी आर सो ब्लेस्ड एंड वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर। थैंक यू सोमा मैम। जो आप आए मैम, आपकी पॉजिटिव जो यहाँ पे जो कह सकते हैं लैंग्वेज इतना अच्छे तरीके से आपने यहाँ प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। जो आप अभी हम लोग के
बीच में आए तो बहुत खुशी हुई और आपने बहुत ही पॉजिटिव वे में अपनी बात को रखा, तो हम सभी लोग को भी पॉजिटिव होना है। आपसे सीख कर क्यों आप लोग जो इतने अच्छे तरीके से आप लोग आ रहे हैं, और अभी जो सभी लोग हैं, सभी लोग को आप जैसे लोगों से सीखना है कि आप बताइए इतने दूर से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और आपने इतने पॉजिटिव वे में अपनी बातों को रखा कि हम सभी लोग को अपने एस सर के बातों को मानना चाहिए और हम लोग को एकदम पॉजिटिव होना है, क्योंकि हमारे एस सर चाहते हैं कि जो भी करप्शन है इस वर्ल्ड वाइज में इंटरनेट पे उससे करेक्ट करें। उसे करेक्ट करने के लिए हमारे ऑन पैसिव आया हुआ है और वो चीज 100% होगा। तो चीजें तो लोग पॉजिटिव निगेटिव करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव रहना है और अपने साथ लोगों को भी पॉजिटिव करना है। तो बहुत अच्छी बात है आपने शेयर की मैम। तो ऐसे ही मंच पे आते रहिए, अपना शेयरिंग करते रहिए। तो मेरा नंबर इसी पे है मैम, अगर आप लोग को ऐड होना होगा तो इसी नंबर पे हाई लिख कर बता दीजिएगा कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं सबको ऐड कर लूंगा। जो लोग भी पैनल में हैं, अगर जिनको भी ऐड होना होगा तो मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है वही, और वही व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है, उसी से मैं सबको ऐड कर लूंगा। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपको मैम जो आप हम लोग के बीच में आए, और मुझे आपको सुनकर बहुत खुशी हुई। तो ऐसे ही मंच पे आते रहिए डोमा मैम। और नेक्स्ट ललिता चौधरी मैम को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो ललिता चौधरी मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? ललिता मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? ललिता चौधरी मैम, लास्ट कॉल आपके लिए मैम। अगर मेरी आवाज जा रही तो आप आ सकती हैं। नेक्स्ट हरीश चंद्र सर को मैं कॉल कर रहा हूँ। हरीश चंद्र सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? यस सर। हरीश चंद्र सर, जी जी, आइए मेरी सर, आवाज आ रही है वेलकम। आपके पास? हाँ हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। आइए सर। चलिए सर, धन्यवाद है इस आइए सर, OPTPW के वेलकम। में, और जो मंच में जो उद्देश्य बना है बैठने का या बात करने का, जो 360 और जो OES जो अपडेट है, तो इसके बारे में तो सर मैं क्या बताऊं। वैसे मैं देखा पॉपअप में आज ही खोल के देखा, तो भाई जैसे जो आदमी सब जो बतियाते हैं उन लोग को जैसे सोचते हैं कि लोग झूठ बोल रहे हैं एस सर जी को, तो मेरे को ये लगा उसमें कि मेरे को 100% लगता है कि ये सही चीज है कि होगा, आज नहीं होगा कल होगा। और इसमें आए हुए जितना होस्ट को होस्ट सभी को मेरी ओर से प्रणाम, और हमारे मेहमान मेजबान चाहे जो भी बोले, हमारे एस मुखारे सर, उनको हृदय से बहुत आभार हूँ, मैं उनका आभारी रहूंगा और हूँ। सर मैं तो काफ़ी बीच में काफ़ी दिन छूट भी गया था मेरा, तो थोड़ा मेरा व्हाट्सएप खराब हो गया था, इसीलिए मैं आ नहीं पा रहा था। तो इस मंच में सर जो OES अपडेट हुआ है, तो कोई ये गलत नहीं है, ये 100% सही है। और आने वाला समय में जो हमारे पारदर्शी जो है ना, जितना भी क्राइम आने वाले हैं, तो सब सारा चीज़ को अगर रोक देते हैं तो हमारे इस कली युग का एक बादशाही मैं मानता हूँ, जो पर्दाफाश कर दे, जो कि इसको हमारे जो यहाँ कुछ भी क्राइम होने वाला है वो सब चीज़ पूरा एक जगह बैठ के जो दिखता रहेगा, वो सबसे बहुत बेहतर है। और ऐसे जो जन्मदाता या विचारक जो विचारणीय है, तो वही उन्हीं को अपने हृदय से मैं भारी प्रणाम करता हूँ। सर जी बस इतने बोलता हूँ मैं, बाकी सब और किसी को ओके ओके दे सर, देते हैं ओके चांस। हरीश सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा हमारे मंच पे आते हैं और अपना विचार प्रेजेंट करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे फाउंडर हैं। लेकिन और मैंने एक चीज नहीं बताया सर, जी एक चीज सर। नहीं बताया मैंने। जी मैं जो है, तो मेरा नाम हरिश्चंद्र वासुदेव है, और मैं बलरामपुर जिला से मैं बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। जी जी जी, और यही है, मैं ओके सर, ओके सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर।
ओके सर, ओके। तो नेक्स्ट अब बहुत अच्छा सर आपने शेयरिंग किया, हरिश्चंद्र सर जो हम लोग के बीच में आए। तो ऐसे ही मंच पे आते रहिए सर, अपना विचार शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट अब हरिश्चंद्र सर के बाद जो है देवराज सर। देवराज सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? देवराज यस सर, सर, थैंक यू सर धर्मेंद्र सर। आइए सर, वेलकम आवाज जा रही? वेलकम देवराज सर। थैंक यू धर्मेंद्र सर मंच पे बुलाने के लिए। मैं देवराज निषाद अयोध्या से सभी पैनलिस्ट एवं सभी भाई बहनों को, पुष्पा बहन जी को, सुमित सर एवं धर्मेंद्र सर को मैं तहे दिल से प्रणाम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं 4 तारीख से उत्तराखंड के टूर पे था, इसीलिए नहीं आ सका, उसके लिए पहले क्षमा चाहूंगा। और जो आज का जो सीनरियो है वो 360 का, वो आप धर्मेंद्र सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। और रह गई बात ओएस की, तो अभी तक का जो सबसे अच्छा पॉपअप मुझे लगा 3 साल में, वो सबसे अच्छा ये लगा यूपीआई का, क्योंकि जिस चीज को हम लोग वेट कर रहे थे, सुन रहे थे, वो आज हमारे सामने है। और किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पेमेंट प्रोसेस बहुत जरूरी है। तो जैसे हम लोगों को ये लगता है कि हमारा बिजनेस है, तो हमारे बिजनेस में खरीदारी करना और अपने हिसाब से दुकान चलाना वो अच्छा लगता है। तो ये चीज जो आ गया है यूपीआई, इससे हम अपने हाथ से प्रोडक्ट को बाय करेंगे और सारा कुछ अपने हाथ में होगा, तो लगेगा कि हाँ, हम इस बिजनेस को कर रहे हैं और ये हमारा बिजनेस है और हमारे हाथ में बिजनेस है। तो ये बहुत अच्छा लगा। और जब आज से जब हम लोग पैकेज बाय किए थे, तो लोगों को पैसा देने में हिचक हो रहा था। अपना जो है क्या नाम है, डिटेल देने में उनको हिचक हो रही थी और सारा कुछ जो है बताने में दिक्कत हो रही थी। तो उस सब से जो अब छुटकारा मिल जाएगा और बहुत ईजी तरीके से अब हमारा प्रोसेस चालू होगा। हम लोग जो आज तक वेट किए, उसका बहुत-बहुत एस सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि जो बोले हैं वो होता है। लेकिन क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है प्रोसेस के ऊपर, तो प्रोसेस में टाइम लगता है, इसीलिए हम सबको कोई पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये सारा इंटरनेशनल मामला है, तो सारा जगह से अप्रूव कराना पड़ता है और इसीलिए टाइम लगता है। तो हम सब बहुत ही इससे खुश हैं। और जो अपने ओएस में जो बिलिंग का प्रोसेस आया है, उसके लिए हमारे मेंटर श्री सूरज सर ने बहुत अच्छा वीडियो बना के डाल दिया है। उसको आप देखिएगा कि कैसे फीलिंग करना है, बहुत अच्छा डिटेल उन्होंने बताया है। और हमारे धर्मेंद्र सर ने भी बहुत अच्छा बता दिया है। तो हम सबको बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिली कल से और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोगों को ऐसे धैर्य बनाए रखना है और बहुत जल्द ही हमारे एस सर हम लोग के सामने आएँगे और आगे का जो प्रक्रिया है वो बताएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सर और मुझे मंच पे बुलाने के लिए। थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू देवराज सर, बहुत अच्छा सर लगा जो आप आए हम लोग के बीच में, और आप हमेशा सही बातें करते हैं और आप सभी चीजों को जानकर और समझकर ही लोगों को बात बताते हैं सर। तो जो पेमेंट प्रोसेस है वो हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि किसी बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए उसमें लेन और देन, यानी हम लोग को अगर बाई करते हैं कोई चीज प्रोडक्ट को और उससे ट्रांजेक्शन मिलता है हम लोग को, तो पे इन और पे आउट दोनों जरूरी है। तो ये चीजें अब बहुत जल्द होने वाला है। तो जो भी प्रॉब्लम है हमारे फाउंडर को, वो अब सभी चीजें दूर होने वाली है और सभी प्रोसेस बहुत ही स्मूथली होने वाला है। और हमारा जो ट्रैकर अभी हमारे ओएस में नहीं दिख रहा है, तो बहुत जल्द हम लोग उससे पैकेज बाय करेंगे और पैकेज बाय करने के लिए हमारे ओएस में कुछ ना कुछ दिखेगा हमारे वॉलेट में। तो वो चीजें देखकर आप लोग अपने तक ही सीमित रखिएगा, किसी को बताइएगा मत, क्योंकि हमारे एस सर पहले बोल चुके हैं कि जो भी आपके वॉलेट में दिखाई देगा वो अपने तक रखिए और किसी को बताइएगा मत, किसी सोशल मीडिया पर शेयर मत करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवराज सर जो आप हम लोग के बीच में आए। पुरुषोत्तम सर, अपना माइक बंद कर लीजिए, आपका माइक ओपन है सर। तो नेक्स्ट देवराज सर के बाद है
गोवर्धन नाथ सर। गोवर्धन नाथ सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? गोवर्धन नाथ सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? गोवर्धन नाथ सर, लास्ट कॉल आपके लिए, अगर मेरी आवाज जा रही तो आप आ सकते हैं सर। नेक्स्ट राम रतन साहू सर। राम रतन साहू सर, मेरी आवाज जा रही है? आइए सर, आप तो बहुत अच्छा स्पीकर है। राम रतन साहू सर, मेरी आवाज जा रही है? हेलो। यस सर, वेलकम। जी 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 सर आप सभी को सादर नमन है। सर मैं आपसे एक जानकारी चाह रहा था सर्वप्रथम पे। सर बहुत दिनों बाद ये लिंक मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आया है सर, तो क्या ये बीच में ऑर्गेनाइज नहीं हो रही थी क्या सर वेबिनार? जी जी सर, हाँ आप सही सही कहे सर। एक्चुअली मैं थोड़ा कुछ बीमार चल रहे थे और मेरे आईज में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, जिसके थ्रू मैं लिंक नहीं बना पा रहा था। मेरा आई में स्वेलिंग हो गया था और जी मेरे जी जी आईज में मतलब अब थोड़ा ठीक चल रहा है पहले से। तो ठीक। उसी के लिए हम थोड़ा रुके थे कि हमारा पहले आईज से हो जाए, क्योंकि अगर सर आंख ही नहीं दिखेगा तो आंखें से नहीं दिखेगा तो कैसे लिंक क्रिएट कर पाएंगे सर? नहीं तो मैं इसीलिए सोच नहीं रहा कर पा था रहे सर। सर, जी जी मैं सोच रहा था कि वो जो पर्सन मेरे ग्रुप में भेजते हैं वो शायद कभी भेजते होंगे कभी नहीं भेजते होंगे, कभी याद आ जाता होगा तो कभी भेजते, इस टाइप नहीं की नहीं कहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं सर, जी थोड़ा मतलब हम ही से फॉल्ट था, हमारे पास हमारे से दिक्कत था, इसीलिए नहीं नहीं जा नहीं, पा रहा सर। तो एक्चुअली मैं और किसी ग्रुप में और जुड़ जाता था, तो वो ऐसे इंतजार करता था क्योंकि जब मैं अच्छा ऑफिस से अच्छा। आ जाता हूँ तो 6:30-7 बजे बाद किसी न किसी वेबिनार में मैं अटेंड करते ही रहता हूँ। तो जैसे आज आपकी लिंक आया तो मैंने आपके लिंक में जुड़ गया। तो अब अच्छा नेक्स्ट तो कंटिन्यू रहेंगे ही, है ना? उम्मीद है हाँ आपकी हाँ सर, सर जो समस्या मेरा थी। नंबर है चैट बॉक्स में ना दिया सर, आप उसको ऐड कर लीजिए, उस पर हाई लिख के भेजिएगा, मैं ज्वाइन कर लूंगा अपने नहीं ग्रुप अभी में। कुछ देर पहले एक सिस्टर को बता रहे थे ना, तो मैंने नोट कर लिया है और अच्छा मैं अच्छा आपको अच्छा अच्छा। हाई करके जरूर व्हाट्सएप कर दूंगा। तो सर आज का जी जी जी। जो है यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर नमन है। साथ ही हमारे एक ईश्वरी तुल्य हृदय रखने वाले हमारे विराट मिस्टर एस मुखार्जी जी को भी सादर नमन करता हूँ, क्योंकि उनके ही जो इतनी बड़ी जो सोच है और के माध्यम से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, और ये जो उनकी सोच है अब साकार होने के कगार पर आ गए हैं। तो पुनः मैं उनको सादर नमन करते हुए उनकी ये सोच जल्दी साकार हो, भगवान से इसी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से वंदना करते हैं, ताकि उनकी जो सोच है और उनकी जो सोचने की जो शक्ति है, भगवान उनकी सोचने की शक्ति को ताकत प्रदान करे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ अपनी बातों को रखना चाह रहा हूँ। अभी जैसे ही मैंने कुछ भाई फाउंडर्स ने भी बताया कि 10 डेज का हमारा वो कनेक्ट एक्सटेंशन हो गया है, और फिर जैसे ही मुझे खबर मिली कि तो मैं तुरंत अपना ओएस दूसरे मोबाइल पे खोल के देखा, तो 1 जुलाई तक का एक्सटेंशन हो गया है। ये बड़ी एक खुशी की भी बात है, क्योंकि जैसे-जैसे अभी जो कमी थी अपडेटिंग में, वो धीरे-धीरे आप देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं कि अपडेटिंग हो रही है और नया-नया मैसेज आ रहा है, जो बहुत ही एक रोमांचक स्थिति में है। और चूँकि यह एक फाइंडिंग स्टेज में है, इसलिए पेमेंट का जो प्रोसेस है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मैसेज है। और क्योंकि इन्हीं से ही प्रोडक्ट की खरीदी और बिक्री होनी है, कमीशन आना है और सब में सर्कुलेट होना है। तो ये जो न्यू पेमेंट जो प्रोसेसर जो लाइव हुआ है, ये हमारे जो फिनिशिंग लाइन का एक अंतिम जो स्टेज है, ये इस तरह से अपन कह सकते हैं। और आने वाले दिन में और क्या-क्या गुड न्यूज़ देंगे, तो मिस्टर एस मुफारिही जी जानेंगे।
वैसे उनका कहना है कि अभी फाउंडर्स भाई जो है, बहन जो है, कंपनी के बारे में सिर्फ 5% ही जानते हैं। वास्तविक में हम लोग इन फ्यूचर में क्या क्या है उनके किचन में जो पक रहे हैं उस चीज का अभी अवगत नहीं है। जो जो उनका उनका जो आदेश रहता है कि ओएस में नजर डाले रहे, ओएस में नजर डाले रहे, तो हम उनके आदेश का पालन करते हुए उनके जो इंफॉर्मेशन का, उनके आदेश का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और एक घड़ी आ जाती है कि हाँ एक नया पॉपअप आ गया है, तो हमारा जो दिल है और जो हमारा इंतजार करने की जो एक जो बेसब्री से हम सभी इंतजार करते रहते हैं, वो वास्तविक में एक एप्पल की तरह ही प्रफुल्लित हम सभी के आंखों के सामने नजर आता है। जो इतने दिन के जो इंतजार है तो वो खत्म हो जाती है। लगता है कि अब अच्छा आया है, बड़ी खुशी होगी, इतने दिन के इंतजार है वो कट गई और जो दर्द था वो भी मिट गई। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा जब उनके पेरेंट्स से जैसे बाहर जाते हैं तो घर में उनको ये बोल के जाते हैं कि जब हम आएंगे तो आपके लिए एक आपके पसंद के अनुसार कुछ खाने को लाएंगे। तो वो बच्चे जो छोटे रहते हैं वो हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि पेरेंट्स कब आएंगे, पेरेंट्स कब आएंगे। वो मन ही मन वो माइंड में न जाने कितने प्रकार की बातें धारण करते रहेंगे। मेरे पिताजी इतने समय आ जाएंगे, पेरेंट्स हमारे इतने समय आएंगे, ये लाएंगे मेरे लिए, लाएंगे। जैसे ही जब आते हैं तो वो जो उनकी जो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो सबसे पहले पिताजी को, अपने पेरेंट्स को देखेंगे, उसके बाद उसकी जो नजर होती है डायरेक्ट उनके हाथ में जो चीजें रखी रहती है उन पर जाते हैं। तो वो बच्चे जो है इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं। वैसी प्रफुल्लित आज हम भी हो गए, हम सभी फाउंडर्स हो रहे हैं, गदगद भी हो गए हैं कि आज ओएस में बेहतरीन जो इंफॉर्मेशन जो देखे हैं, जो प्रोसेसर पेमेंट का जो लाइव हुआ है, उससे कहीं न कहीं सभी जो फाउंडर्स की जो इंतजार की जो घड़ी है वो आ ही गई है। उसके साथ ही साथ जब ओएस में जाएंगे तो प्रोफाइल में देखेंगे एक बिलिंग एड्रेस आए हैं। बिलिंग एड्रेस भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है। बिलिंग एड्रेस महत्वपूर्ण चीज इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे कॉरेस्पॉन्डेंट जो एड्रेस होता है, जैसे कंपनी से हम कुछ भी या कुछ भी अपन वार्तालाप करते हैं, या आप बैंक अकाउंट जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको आपसे एक एड्रेस मांगा जाता है, ताकि हम आपके एड्रेस पे क्या आपका डेबिट कार्ड भेज सकते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड भेज सकते हैं, आपका चेक बुक भेज सकते हैं। तो चूंकि ये भी हमारा ओएस एक बैंक अकाउंट ही है, तो यहाँ पर भी वो एड्रेस एक कंपलसरी ही है, ताकि हमारे अकाउंट पर, हमारे बिलिंग एड्रेस पे जो व्यक्ति उस एड्रेस को वहां पर फुलफिल करता है, उसी एड्रेस पर उनका क्या आएगा, डेबिट कार्ड आएगा। आप सभी जानते हैं कि ऑन पैसे के भी एक डेबिट कार्ड तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वही डेबिट कार्ड आपके पास आएंगे। इसके अलावा और अन्य चीजें भी हो सकती है जो कि हम सभी अभी चीज से अवगत नहीं है, तो वो कुछ न कुछ भेज सकते हैं। तो वो बिलिंग एड्रेस इसलिए वहां बहुत महत्वपूर्ण है। आप उस बिलिंग एड्रेस की बगैर आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बिलिंग एड्रेस भी एक महत्वपूर्ण चीज है। आपके घर में डेबिट कार्ड आएंगे तो आप उससे ऑनलाइन, जैसे अपन अकाउंट से एटीएम से पैसे निकालते क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, उसी तरह से आप भी उससे निकाल सकेंगे। इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण जो अभी जो अपडेट आए हैं बिलिंग एड्रेस का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी भाइयों बहनों से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि जो भी व्यक्ति इस बिलिंग एड्रेस को भरेंगे वो बहुत ही सावधानी पूर्वक भरेंगे। इसलिए क्योंकि गलती होती है तो फिर सिर्फ हम माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे क्या हो गया। एक छोटी सी भी गलती हो जाती है या एक शब्द भी त्रुटि हो जाती है तो बहुत फर्क पड़ जाता है। इसलिए जो जब भी भरे तो अपने साथ में एक अपने साथ एक व्यक्ति लेकर बैठ जाए, या अपने घर वाले को भी सदस्य लेकर बैठे। क्या होता है कि जब हम कुछ भी फॉर्म भरते हैं या ड्राफ्टिंग करते हैं तो जो स्वयं के द्वारा जो भरी गई जो डाटा होता है वो कहीं न कहीं त्रुटि हो जाती, जो कि हमारे नजरों में नहीं आती। जैसे कि
स्वयं का गलती स्वयं से नजर नहीं आती जब तक कि किसी व्यक्ति को नहीं चेक कराया जाता। देखिए कि हमने क्या ये ऐसे बनाए हैं, ये ऐसे भरे हैं, ये ऐसे हमारी ड्राफ्टिंग है, थोड़ा इसको चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं है। तो वो व्यक्ति जब चेक करता है तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती भी नजर आ जाती है, या वो बहुत बड़ी भी गलती हो जाती है। छोटी गलती हमारे लिए तो छोटी गलती होती है, लेकिन जब कंपनी के पास जाती है, चूंकि एक दो ही लाइन की जो फुलफिल है, तो एक दो लाइन में ही यदि हम एक गलती भी कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए क्योंकि हम पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है छोटी मोटी है ही नहीं है, इसलिए संभव हो सके तो एक दो व्यक्ति अपने साथ में लेकर बैठे, उन्हें एक दो उस लाइन को एक दो बार चेक करे, प्रॉपर चेक करते रहे। उसके बाद जो साथ में बैठे हैं हमारे साथी आपके, उनसे भी कहे एक बार आप भी चेक करें, और उनको लगेगा हाँ कि ठीक है, तब सबमिट बटन या सेव बटन को आप क्लिक करिएगा। और हो सके तो आप उसको कैपिटल लेटर में भरे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कैपिटल लेटर में भरने से ड्राफ्टिंग भी बड़ी दिखती है, तो इसलिए कोई गलती होने के चांसेस भी नहीं रहता है। तो जो भी भरे अच्छे से भरे, बड़े हड़बड़ी ना करे, बड़ी तन्मयता के साथ भरे उसको। किसी भी प्रकार की गलती हो तो ये फिर बाद में आप सपोर्ट को फिर मेल करें तो फिर अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि आप कंपनी का एक सदस्य है और फाउंडर है, और आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप एक छोटी सी लाइन को भी भर रहे तो उसमें त्रुटि हो जाए। इसलिए बड़ी सावधानी से भरें, भले देर हो जाए, भले आपके पास एक से अधिक अकाउंट क्यों ना हो, लेकिन जब भी अकाउंट को भरे तो ये सोचिए कि मेरे पास एक ही अकाउंट है, और उसको हम भरेंगे बहुत शालीनता से भरें। किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं है। आप अभी नहीं भर सकते तो 2 दिन बाद भरे, 4 दिन बाद भरे, धीरे धीरे भरे पर अच्छे से भरे। और इसी तरह से जैसे बैक ऑफिस में यदि आप नजर रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो ट्रेकर अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ट्रेकर भी आपको वो कनेक्ट की तरह लाइन में आने वाले हैं। तो हम वो ट्रेकर का भी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आएंगे उसका पैकेज के बारे में हमारे एसजी डिसीजन देंगे, अनाउंस करेंगे कि ये भी प्रोडक्ट रेडी है और इसके पैकेज आप में इसको क्रय कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम सभी अपने अपने पैकेज को भी जैसे आदेश आएंगे तो तत्काल उनसे भी क्रय करें, ताकि वो भी एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, टूल्स है। और जैसे ही हम उसको क्रय करेंगे तो चूंकि जिस तरह से ओकनेक्ट से हमको कमीशन और रेवेन्यू जनरेट होंगे, उसी तरह से ओकनेक्ट भी एक कंपनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल्स में काउंट हो रहा है। तो उन्हें भी सभी से ज्यादा आग्रह रहेगा तो उसकी भी आप बढ़िया से कनेक्ट करने, उसको परचेस करने में किसी भी प्रकार की देरी भी ना करें। लेकिन जरूर जब आए तो 1-2 दिन भले ही वेट कर ले, क्योंकि सीनियर जब तक आपको हरी झंडी न दे दे, आपको कंपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल न मिले, तब तक किसी भी प्रकार की आप हड़बड़ी ना करें। कंपनी यही है, कंपनी कहीं जा नहीं रहा है, सबको साथ लेकर जाएगी, है ना। तो बस कहने के लिए तो सर बहुत सारी बातें हैं, टाइमिंग भी हो गए, सबको समय भी देना रहता है थोड़ा बहुत। तो बस आज के लिए बस मेरा इतना ही है जी। सर मेरे से एक छोटी सी क्वेरी है सर, यदि आप कहे तो मैं आपके सामने रखूं सर, धर्मेंद्र जी। हाँ सर बोलिए बोलिए सर बोलिए। सर जैसे कि वो बिलिंग एड्रेस की बात ही कर रहे हैं सर, तो बिलिंग एड्रेस में मैं क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरा तो ट्रांसफर अक्सर होते रहता है 2 महीने 1-2-3 साल में, है ना। तो अभी जैसे मैं दूसरे जगह में हूँ और मेरे परमानेंट एड्रेस जो है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आता है। हाँ तो सर आप परमानेंट एड्रेस ही डालिएगा उसमें। और चूंकि मेरे अकाउंट का, चूंकि मैं परमानेंट यहाँ नहीं रहता हूँ, लेकिन अकाउंट मेरा बैंक का मैं यही खुलवा ली हूँ HDFC बैंक से कोई रिलेशन नहीं है सर। सर रामतन सर, बैंक से कोई रिलेशन नहीं है। आपका जो आधार, जो परमानेंट एड्रेस है आपका आधार से, तो आपका आधार जो होगा सर वो मेनली बिलासपुर का ही होगा।
जी जी, मैं उसको अब चेंजेस नहीं कराया हूँ, क्योंकि वो हमको एक न एक दिन वहीं फिर पुनः जाना है। जी जी जी, तो इसीलिए आप अपने आधार को ही बस वैलिड करिए और आधार को ही वही चीज जो है आपका उसी को उसमें फिलअप करिए सर। जी जी, तो हमारा जो भी करस्पॉन्डेंट ड्राफ्टिंग होगी सब वहीं से होगी फिर, जी है ना? जी, आपके जो मतलब भी सब कुछ देखिए अल्टीमेटली आपको वहीं पे जाना है, तो इसीलिए आपको मतलब अपना जो भी है चीजें वहाँ पे ऐड करना बिलिंग में, तो अपना आधार को ही वहाँ फिलअप करिए, क्योंकि वो वेरीफाई जी में आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा आपका आधार से ही लगेगा सर। जी 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 तो जी, आधार के पॉइंट तो ऑफ व्यू से आपको देखते हुए उसे आप करते हुए कि आगे भी यही करना होगा हमको, तो उसी को करिए सर आप। जी, तो यहाँ का अकाउंट मेरे बैंक खुला, उससे कोई मतलब नहीं होगा ना? कोई बैंक से कोई मतलब नहीं सर। बैंक से देखिए वेरिफिकेशन है, बैंक से नहीं। बैंक तो आप किसी का बैंक लगा के आप अपना ट्रांजेक्शन ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 ठीक, यही ओके क्वेरी सर। थी सर कि ऐसी जो समस्या है अधिकांश फाउंडर भाइयों के साथ भी है। जी 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 सर जी 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 सर। हेलो अच्छा मैं जी जी बोलिए सर, मैं बोलिए। एक बार आज मैं जो खोला था ना सर, हाँ तो हाँ एक बार वहाँ जब पूरा एड्रेस डालने के लिए बोला था, बट उसमें लोड नहीं होता है कैसे वो, या ऑब्जेक्शन नहीं देता है उसमें? हाँ, अभी देखिए अभी तुरंत आप लोग मत करिए, क्योंकि कभी कभी नहीं ले रहा है सर। तो अभी कुछ चीजें वहाँ पे अनअवेलेबल है, तो अभी थोड़ा सा वेट करिए हाँ 1-2 दिन, तो उसके बाद आप करिएगा सर। अभी तुरंत देखिए कभी कभी फॉल्ट भी हो जाएगा सर, तो अभी मत करिए। जैसे हम हाँ, लोग तो ओएस नहीं में आए थे तो वे हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई थी सर ना, तो अभी मत करिए फिलहाल। कहने का मतलब है इसको छेड़ने का मतलब ये हो जाता है कि देखते हैं कहीं ऑप्शन तो नहीं आता है। अगर इसमें का अगर होगा ना तो ऑप्शन आ जाएगा, कहीं दूसरे जगह होगा तो इसमें नहीं घुस पाएगा ना दूसरा ऑप्शन। हाँ हाँ, देखिए एक्चुअली क्या है कि अभी हम लोग जो ओकनेट को सब्सक्रिप्शन किए हैं, तो जो लोग अभी फिर हम जी लोग को भी जैसे हम लोग के पास कमीशन और बोनस जो भी आएगा, तो उसके बाद हम लोग को पैकेज बाई करना है। तो हम लोग का जो जी बिलिंग एड्रेस है वो ये सॉरी वो कनेक्ट में फिर से फिलिंग करना पड़ेगा सर। तो वही एड्रेस अच्छा हम लोग को भरना पड़ेगा, तो हमारे आधार के अकॉर्डिंग ही हमारा जो चीजें होंगी उसी को फिलअप करेंगे। जी जी और अभी जो आप बैंक के बारे में बता रहे हैं सर, बैंक चीज तो अलग है। बैंक से हमको तो सिर्फ हम अपना बैंक तो वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं सर, अपने घर पे भी। हाँ सर, जैसे बैंक को अगर मैं बोल रहा हूँ ना सर, तो मान के चले जो जो ट्रांजेक्शन पहले से कर चुके हो तो ऑटोमेटिक उसमें सेलेक्ट है सर। हाँ हाँ, जो वो तो है ट्रांजेक्शन सर जो किए उसको। हैं उसमें, जी और वही जो जिनका जिनका दूसरे दूसरे से जो लोग करवाए हैं ना, तो उनका करना पड़ेगा। अपन लोग का जो ट्रांजेक्शन हम लोग अपने अकाउंट से जो आप अपना कार्ड से जो किया है ना, तो मेरे ख्याल से वो तो ऑटोमेटिक उसमें ऐड है। हाँ हाँ, उन लोगों को करना पड़ेगा। देखिए करना सबको है सर। एक्चुअली आप जी जी हम और आप जो भी हुए, तो वो लोग अपना जो हाँ भी अभी पैकेज बाई करेंगे और वो कनेक्ट करेंगे, चाहे वो ट्रैकर करेंगे, तो उसमें हम लोग को फिलिंग करना ही पड़ेगा, उसको बिलिंग करना पड़ेगा उसको पूरा। चले वो तो भाई, वो तो एड्रेस है सर, आता हर मान के चले अलग अलग पे ऐप है, तो उसमें तो अलग हमको उसमें घुसेंगे तो वो एड्रेस तो वही रहेगा तबे ना बनेगा सर। अब उसमें जी का जी छप्पा छपाया थोड़े आएगा हमारा एड्रेस। हाँ हाँ हाँ, सही कर सर। ओके सर, ओके, चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। देखिए अभी कितने लोग बाकी हैं, तो सबका शेयरिंग ले लेते हैं, फिर हम लोग मीटिंग वाइंड अप करेंगे। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके सर, ओके ओके सर, आप लोग बहुत अच्छा सर अपनी बातों को रखा सर। तो अब रुकिए, अब सबका ले लेते फिर सॉरी क्या कहते हैं अपडेट। तो नेक्स्ट अब हम लोग के बीच में है तनु साहू, तो तनु शर्मा मैम। तनु शर्मा मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? तनु मैम, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? तनु मैम, तनु शर्मा मैम, मेरी आवाज जा रही तो आप आ सकती हैं। लास्ट कॉल आपके लिए। नेक्स्ट मोहर लाल सर। मोहर लाल सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? मोहर लाल सर, मेरी आवाज जा रही सर, आप आ सकते हैं। मोहर लाल सर, लास्ट कॉल आपके लिए। नेक्स्ट कैलाश सर। सॉरी कैलाश सर, आप को मैं बाद में बुला रहा हूँ सर, तो इसके लिए हम बुरा मत मानिएगा। कैलाश चंद्रा सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? कैलाश चंद्रा सर।
कैलाश सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? तो आप आ सकते हैं सर। चलिए कोई बात नहीं, लगता है हेलो इशू है। सर, तो नेक्स्ट, हेलो हाँ सर, आइए सर, आइए, वेलकम सर। सर मैं कैलाश चंद्र। यस सर, वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सर आपको, और मुझे पुनः दोबारा आप अपने पैनल पे कुछ बोलने का मौका दिए हैं। मुझे बहुत ही खुशी मिली, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज आप सभी लोगों के बीच में कुछ कहने का मुझे मौका मिला है, कुछ मैं कह पा रहा हूँ। मैं यूपी आजमगढ़ से, एक जगह मोहम्मदपुर मदार है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। और जब से मैं अनपैसिव का फाउंडरशिप लिया हूँ, तब से ही मेरे अंदर एक विश्वास जगा है कि इस धरती पे जो भी कोई इतिहास रचा है तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है और वही इतिहास रचा है। तो इस तरह का कुछ वाकया हम लोगों के साथ भी हो रहा है। हमारे जो सीईओ हैं एस मोफरा जी, वो कम नहीं, वो भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए हम सभी लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए ही वो इतना संघर्ष करते जा रहे हैं। और जितने भी आप जैसे लोग हैं जो हिम्मत हमारी बढ़ाते रहते हैं, जो हमेशा हमें समय समय पे जागरूक करते रहते हैं, नया नया अपडेट देते रहते हैं, तो इसके लिए हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं। तो मुझे बड़ी अच्छा मैंने खुशी मिली कि आप जो 360 का अपडेट था उसको आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया, लोगों को समझाया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे बात यही कहना है कि मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ, तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का एक वाकया है। मैं जान रहा हूँ कि मैं कुछ समय के लिए 2018-15 में सऊदी चला गया था। तो सऊदी में जाके मुझे काम मिला था, मैं बड़ी गाड़ी ट्रेला चलाता था। तो उस ट्रेले के पीछे मैं अपने यूपी 50 लिख दिया था, क्योंकि मेरे आजमगढ़ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यूपी 50 से चालू होता है। तो मैं उस गाड़ी के पीछे यूपी 50 लिख दिया था। तो मैं जिस भी रास्ते से गुजरता था, अगर मेरे कोई आजमगढ़ का भाई गाड़ी लाइन में रहता था, तो देखने के बाद वो तुरंत वो समझ जाता था कि यार ये तो अपने यूपी आजमगढ़ का है। तो वो कभी जगह मिलती थी तो रोक के हाल चाल होता था, भाई आजमगढ़ में आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं। तो इस तरह का हम लोगों का इंट्रोडक्शन होता था, तो बड़ा आनंद आता था, खुशी मिलती थी कि हमारे मुल्क के हैं, हमारे जिले के हैं, हमारे पड़ोसी हैं। तो इस तरह से मतलब एक मिलने का आदान प्रदान, एक पहचान बन जाती थी। ठीक उसी तरह से मैं जब यहाँ पे अपने अभी यूपी में रहने के लिए हो गया हूँ, अब तो विदेश छूट गया, तो मैं एक 4 व्हीलर लिया हूँ, रेनाल्ट ट्रीबर। तो उसके पीछे भी मैंने अनपैसिव का लोगों के साथ लिखाया हुआ है कि अनपैसिव। तो बहुत सारी कंपनियों के लोग हैं, अपने अपने कंपनियों का प्रचार करते हैं, पीछे गाड़ियों पे लिखा के चलते हैं। ठीक उसी तरह से मैंने भी अपनी गाड़ी पे लिखा दिया। तो जब भी कहीं भी जाता हूँ, तो अगर कोई भी भाई हमारा जो अनपैसिव का फाउंडर होता है, तो जैसे ही उसकी निगाह पड़ती है, वो तुरंत संपर्क में आ जाते हैं, भैया आप फाउंडर हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं फाउंडर हूँ तभी तो लिखा के चल रहा हूँ। तो इससे एक पहचान मिलती है, बड़ा अपनत्व आता है, जैसे मालूम होता है कि मेरे परिवार के हैं। तो मुझे बहुत ही ऐसा आनंद आता है, बड़ी खुशी मिलती है कि कम से कम हमारी एक पहचान अपने लोगों के बीच में है। और सम्मान जो सम्मान हमारे एक इस परिवार से, एक फाउंडर से मिलता है, शायद ही कोई और जगह पे ये मिल पाए। तो इस तरह से मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, आनंद आता है कि हमारी पहचान अपने लोगों के बीच में बनती है। तो मैं इसी कड़ी में मैं अभी मेरे हम जो मतलब ये लिंक जो मिला है, हमारे एक ही डाउन में जो हमारे पार्टनर हैं, हमारे सहयोगी हैं, गौतम कुमार जी जो बिहार से हैं, तो वही ये ग्रुप में लिंक डाले हैं। तो इस लिंक पे मैं क्लिक करके जुड़ा हूँ और आप लोगों से कुछ अपनी बात शेयर करने का जो मौका मिला है, दिए हैं आप लोग, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना मेरे लिए समय दिया जो सुन रहे हैं। तो मैं अपना जो
नंबर है, मैंने चैट में अपना नंबर डाल दिया है और आज सर आप धर्मेंद्र सर का भी नंबर मैंने ले लिया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारे यूपी आजमगढ़ या जो भी हमारे इसमें करीब के लोग होंगे, तो अगर मौका मिले तो कभी जरूर आप लोग बात करें और अपनी आप बीती हम लोग अपने एक दूसरे में शेयर करें। तो इसी तरह से जब भी मैं कोशिश करूंगा, दूर दूर तक मैं जब गाड़ी लेके जाता हूँ, अगर कोई भी जो फाउंडर लोगों की निगाह पड़ जाती है तो बहुत ही आनंद आता है उनसे बात करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सर, और आप सभी पैनल पे जो भी जितने भी लोग हैं, मैम हैं और भाई लोग हैं, सभी लोगों को मैं अपने दिल से धन्यवाद दे रहा हूं कि आप सभी लोगों ने मुझे सुना और बहुत सारी जानकारियों से मुझे भी अवगत आप लोगों ने कराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कैलाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जो आपका ऑन पैथी के प्रति इतना लगाव है अपने और अपने फाउंडर के प्रति भी आपका लगाव है कि जो आप किसी को भी मतलब अपने तरीके से अगर मिलते हैं तो उनको आप इंट्रो करते हैं और उनसे जो आपका लगाव बढ़ता रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम सभी लोग को ये सब करना चाहिए अपने फाउंडर के प्रति, क्योंकि सभी एक जो भी फाउंडर यहाँ बने सभी एक फैमिली की तरह हो चुके हैं। तो ये चीजें आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, और बहुत अच्छे तरीके से इसे आगे करते रहिए। और मैं भी हम लोग भी अगर आने वाले टाइम में मिलेंगे तो आपसे बातें करते रहेंगे और फेस टू फेस। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल तो अभी मोबाइल से ही बात कर पाएंगे सर। तो अभी जो भी कुछ हो रहा है, अभी हम लोग सिस्टम के साथ जो भी चीजें हो रही तो उसे करते रहे, और आने वाले टाइम में हम लोग मिलेंगे आपके साथ सर। जी, तो बहुत अच्छा लगा सर आपको सुनकर। और मेरा नंबर आपने लिया है तो मैं चैट बॉक्स में नंबर ले लूंगा। और सुमित सर, सबके जितने भी चैट बॉक्स में नंबर सबको सर कॉपी करके मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा सर। सुमित सर प्लीज सर। तो अभी जो भी लोग हैं, अभी ये भैया जी को मैं कॉल कर रहा हूँ। धर्मेंद्र भैया जी, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हेलो हेलो धर्मेंद्र भैया जी, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हेलो, मेरी आवाज जा रही है सर आपके पास? चलिए, लगता है सर के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। तो अब हम मीटिंग वाइंड अप करते हैं आप सभी लोग की सहमति से। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, एक नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। तो हम लोग अपना स्लोगन बोल के मीटिंग वाइंड अप करते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। गुड नाइट एवरीवन।